नमस्ते आप सभी को। आज का हमारा वीडियो का विषय है मिनी पीसी, खासकर मिनी पीसी मार्केट की स्थिति भारत में। अब मिनी पीसी एक मेरा थोड़ा-सा पर्सनल प्रेफ़रेंस भी है, मिनी पीसीज़ की तरफ काफ़ी मेरा रुझान बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा झुकाव है मिनी पीसी की तरफ। और जैसे-जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, मिनी पीसी एक लॉजिकल चॉइस बन जाएगी ज़्यादातर लोगों के लिए। वैसे भी हमारे भारतीय घरों में थोड़ी-सी जगह की हमें दिक्कत रहती है। अब हम ये बड़े जो कैबिनेट्स जो होते हैं पीसीज़, उनको हम टेबल के नीचे रखते हैं या टेबल के ऊपर रख दिया, तो वो टेबल पे काफ़ी जगह घेरते हैं और साथ में हमें अगर और कुछ अपने नोटपैड्स वगैरह, बुक्स वगैरह रखनी है, तो दिक्कत आती है। अब जैसे मुझे तो काफ़ी आती है। अब मेरे क्या है, टेबल के नीचे मैंने रख रखा है, तो वो साफ-सफाई में भी दिक्कत आती है और थोड़ा-सा एक अगर मैं टेबल के ऊपर रखूँ कैबिनेट को, तो वो टेबल के ऊपर रखा हुआ नहीं लगता मुझे। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे सर के ऊपर ही रखा हुआ है। पता नहीं मुझे ऐसा कुछ म पता नहीं मुझे क्यों वो अच्छा नहीं लगता है टेबल पे रखा हुआ। और नीचे जो है, वो थोड़ी-सी क्या है, मतलब सफाई में और वैसे दिक्कत आती है। और फिर उसको रेगुलरली, जैसे मुझे अगर मैं हर 2-3 महीने में उसको निकाल के साफ़ करना चाहूँ, या मुझे मान लो कुछ अपग्रेड करना है या कुछ भी करना है उसके अंदर, कुछ पीछे तार-वार का कुछ करना है, तो वो नीचे से निकालना, फिर कुछ करना और पीछे से सारे के सारे तार निकालना और फिर उस कैबिनेट को अलग से निकालना, तो वो थोड़ा-सा एक क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मिनी पीसी का मार्केट भारत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी पोटेंशियल है भारत में। बस ये है कि इसको थोड़ी-सी मार्केटिंग अच्छी हो, लोगों को मिनी पीसीज़ के बारे में पता चले, तो डेफ़िनेटली मैं काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हूँ कि लोग मिनी पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग-बाग लैपटॉप्स भी पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही खरीद रहे हैं। लोग बाहर जाके अपने लैपटॉप्स यूज़ नहीं कर रहे, उनको मोबिलिटी नहीं चाहिए। वो बस यही है कि ज़्यादा जगह नहीं घेरे, इसलिए लैपटॉप लेते हैं, लेकिन वो घर के अंदर ही काम करते हैं। या फिर एक जो फ़ायदा मिल जाता है लैपटॉप का, वो ये है कि वो लोग पैर पसार के बैठ के फिर काम करते हैं, जो कि मैं सभी को बोलूँगा कि पैर सीधे रख के, पैर पसार के और फिर जो लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, ये बिल्कुल कभी ना करें। हमेशा कुर्सी पे बैठ के, टेबल पे लैपटॉप रख के ही काम किया जाए, कभी भी लेटे-लेटे लैपटॉप पे काम ना करें। तो अब आते हैं मिनी पीसी की तरफ। तो इसीलिए लैपटॉप जो लोग प्रेफ़र करते हैं एज़ अ पर्सनल कंप्यूटर, तो उनके लिए बेटर ये रहेगा कि वो मिनी पीसी लें, जैसे कि मैंने लिया। क्योंकि मैं मल्टीपल लैपटॉप्स यूज़ कर चुका हूँ और वो लैपटॉप के अंदर एक थोड़ा-सा डिज़ाइन फ्लॉ मुझे लगता है। ये लैपटॉप जो हैं, उनकी जो डिज़ाइन है वो सही नहीं है, उसके अंदर जो प्रोसेसर है उसकी कूलिंग के लिए। क्योंकि लैपटॉप्स जो हैं वो नीचे से, आप कभी ज़्यादातर जो लैपटॉप्स बनते हैं, उनमें आप देखेंगे नीचे होती है उसमें ग्रिल, और वो नीचे से जो है हवा ऊपर की तरफ लेता है। वो नीचे कई बार, भाई जितना मुझे पता है ज़्यादातर में जो है इनटेक ही नीचे से होता है, एग्जॉस्ट तो नीचे हो ही नहीं सकता। और नीचे अगर आपने लैप में रख लिया या फिर आपने टेबल के ऊपर रख लिया, या कई लोग ऐसे लैप में तकिया लगा देते हैं, तकिए के ऊपर रख देते हैं, तो वो आपने ब्लॉक कर दिए उसका जो एयर इनटेक है वो। तो उसके अंदर जो हीट डिसिपेशन है, जो हवा का जो बहाव है, वो सही नहीं रहता है, और वो जो आपके लैपटॉप है उसकी जो उम्र है उसको घटाता ही है। और ये जो मिनी पीसीज़ हैं, ये लैपटॉप के प्रोसेसर्स को ही यूज़ करते हैं। पूरा लैपटॉप वाली चीज़ है, लैपटॉप की रैम लगती है, सारा लैपटॉप का है, बोर्ड वगैरह सब। उसमें से सिर्फ़ आप लैपटॉप में से आप कीबोर्ड वाला मॉड्यूल हटा दो, टच पैड वाला मॉड्यूल हटा दीजिए और स्क्रीन हटा दीजिए, स्क्रीन वाला मॉड्यूल हटा दीजिए, और फिर जो है उसको फ़ोल्ड करके और एक आप मिनी पीसी बना दीजिए एक तरह से, कि आपकी एक तरफ जो है रैम और आपका एसएसडी वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी, दूसरी तरफ जो बाकी जो चीज़ कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोसेसर और उसके अलावा जो रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, और साइड में उसके सारे पोर्ट्स वगैरह सब आ जाते हैं। और मिनी पीसी में ये फ़ायदा होता है, मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाते हैं हमको, काफ़ी सारे पोर्ट्स मिलते हैं कंपेयर टू अ लैपटॉप, और बड़ी अच्छी-अच्छी डिज़ाइन आती है मिनी पीसीज़ में। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मिनी पीसीज़ का मार्केट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के अंदर मिनी पीसीज़ के ज़्यादा मॉडल्स नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को। हमारे पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है चूज़ करने के लिए। अब जैसे कि
आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने यहाँ गूगल में सर्च कर रखा है बाय मिनी पीसी। अब बाय मिनी पीसी के नाम पे या तो आपको मिल रहे हैं रिफर्बिश्ड। अब ये रिफर्बिश्ड ऐसे हैं, ये आपको 6th जनरेशन के, अभी 13 जनरेशन 14 जनरेशन का टाइम आ गया है, ये 6th जनरेशन के आपको मिलेंगे, कोई 5th जनरेशन का मिल जाएगा रिफर्बिश्ड वाले। तो ये जो है ये एक मतलब ऑलरेडी जो कंपनियां काम कर रही है वो प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस पे काम करती है, कि आपके जो लेटेस्ट जो चीज़ है वो भी 1-2 साल में पुरानी लगे या पुरानी हो जाए, टेक्नोलॉजी इस गति से आगे बढ़ा रहे हैं सब। तो ऐसे टाइम पे जब आपके विंडोज़ जो है उसमें कोपायलट आ गया, एआई आ रहा है, एआई का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर हो रहा है, एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मांगती है, तो ऐसे केस में आप ये पुरानी जो मशीन्स हैं, इनको आप चूज़ नहीं कर सकते अपने काम के लिए। वो हो सकता है 1 साल या 2 साल के अंदर ही ये आप किसी काम की ना रहें, अनलेस कोई बिल्कुल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वाला इंसान है जो जानता है कि इनको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे कि मैं भी जानता हूँ, मैं कुछ इसको सर्वर बना सकता हूँ, लिनक्स का कुछ सर्वर इसमें डाल के उस तरह काम कर सकता हूँ, प्रॉक्समॉक्स सर्वर डाल सकता हूँ या उस तरह से, या फिर फायरवॉल बना सकता हूँ, तो काफ़ी कुछ है। लेकिन एक नॉर्मल जो इंसान है जिसको अपने डेली के काम करने हैं, तो उनके हिसाब से ये रिफर्बिश्ड वाले तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ही नहीं, मैंने आज तक लिए भी नहीं, तो मेरा कोई फीडबैक है नहीं इनके बारे में अभी। लेकिन यस, ये रिफर्बिश्ड हैं, पुराने हैं, तो ज़्यादा इनकी आपके काम में और लाइफ में पोटेंशियल इनका रहेगा नहीं, फ्यूचर प्रूफ नहीं है ये। उसके अलावा जो आपके पास फिर ऑप्शन आती है, तो वो अभी सिर्फ एक ही वेबसाइट है जो मैंने देखी है जिस पे काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया है। काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं, हालांकि अगेन अभी हालांकि मैंने 13th जनरेशन का इंटेल का ही लिया है यहाँ से, लेकिन फिर भी जो चॉइसेस हैं वो लिमिटेड हैं, और थोड़ी और कंपनीज, थोड़े और कंपटीशन आए इस मार्केट में और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए, ये ऐसा अभी भारत के अंदर नहीं है मिनी पीसी मार्केट के अंदर। और मैं लगातार मिनी पीसी मार्केट को भारत में फॉलो कर रहा हूँ। शुरुआत में जो मिनी पीसी आए थे वो तो काफ़ी मतलब जो जो ये रुद्र और ये जो थे, ये आए थे सेलेरॉन बेस्ड और इस तरह से प्रोसेसर्स थे, हैं नई जनरेशन के ही, और इसमें भी 4 कोर और मल्टीपल कोर्स और मल्टीपल प्रोसेसर, विंडोज़ 11 भी अच्छे से चल जाता है। लेकिन जो अगर आपको पावर चाहिए, जैसे 8 कोर और 16 थ्रेड्स और इस तरह की जो चीज़ है, मैंने भी जो लिया है वेनम लिया है, तो उसके अंदर वो फिर भी काफ़ी अच्छे पावरफुल जो जिस हिसाब से मुझे चाहिए थे वो अभी धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं आने इंडिया में। तो यही मैं चाहता हूँ, लेकिन अगेन मिनी पीसी से ही रिलेटेड फिर मार्केट और भी आ जाता है, वो एक्सटर्नल जीपीयू का मार्केट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लेट्स एक्सप्लोर, चलिए ये देखते हैं कि मिनी पीसीज में आपके पास ऑप्शंस क्या है। तो ये रिफर्बिश्ड अगर आप निकाल दें यहाँ से, तो उसके बाद आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ही नज़र आता है, ये जितने भी ऑप्शन है इनमें। और उसके अलावा ये नेशनल पीसी है, इसमें देखते हैं क्या है, क्योंकि जो मैंने भी जब ख़रीदा था तब मैंने जो देखा था वो मैं एक बार इसमें भी रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो ये Asus मिनी पीसी है i5 12th जनरेशन, 16 GB रैम, 256 GB हार्ड डिस्क आज के ज़माने में, विंडोज़ 11 के साथ, ये 50,000 का है आपका। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में हम आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 13th जन वेनम। मैं एन प्रोसेसर से तो कंपेयर करूँगा नहीं उसको, तो ये i5 है, तो इसलिए एन जो है N95 N100 ये भी काफ़ी अच्छे हैं अपने अपने काम के हिसाब से, तो मेरा काम नहीं है इनमें, लेकिन ये हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी दे देते हैं। 12th जन ही हैं और बड़े अच्छे हैं ये भी, इनके मैं रिव्यूज़ वगैरह देख चुका हूँ काफ़ी। तो लेकिन वेनम से देखते हैं, तो i5 13th जन है ये आपके पास आ रहा है काफ़ी कम कीमत में, 16 GB। लेट्स सी, अच्छा ये तो नो नो रैम है, 1 मिनट, 16 GB DDR5, ओके। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे आपको 16 GB DDR5 रैम, 256 GB SSD, 50,000, 16 GB और 500 GB NVMe, प्राइस कितनी हुई 43,000, नहीं 44,000 मान लिए, ये ₹1, 44,000 है ये, ओके। ये 44,000 से ₹1 कम, ठीक है, प्रिसाइज एक्यूरेट ही प्राइस बोलता हूँ, 44,000 से ₹1 कम, ठीक है। ये आपका मिल रहा है 13 जनरेशन 44,000 से ₹1 कम में, और यहाँ पे आपको 50,000 में मिल रहा है Asus का। आपको 256 GB हार्ड डिस्क मिल रही है और यहाँ पे 512 मिलेगी, 500 मतलब 512 GB। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आता है ये मार्केट में, कि ये जब हम ब्रांडेड वगैरह जो लेते हैं इन्हें
इनमें प्राइस डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है जब आप यहाँ से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ में यही है कि ये भाई ये तो हमको सबको पता है, कोई सा भी आप प्रोडक्ट लीजिए वो मेड इन चाइना ही है, तो सारी चीज़ें। तो चाइना में काफ़ी एक्चुअली मिनी पीसीज़ का काफ़ी अलग-अलग कंपनियाँ हैं जो यूएस में चल रही है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही गज़ब के प्रोडक्ट्स हैं। तो वो इंडिया में अभी तक आए नहीं हैं और ये एक थोड़ी-सी दुखद बात है। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, यूज़र्स के लिए अच्छा नहीं है, जो मिनी पीसी एंथुसियास्ट्स हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मिनी पीसीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस मिलती है, बहुत गज़ब परफ़ॉर्मेंस मिलती है, काफ़ी आपके सारे काम हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बल्कि जो आपको एक लुक आता है आपके डेस्क के ऊपर या एक थोड़ा-सा परेशानी रहती है, वो मिट जाती है। और अगर किसी को गेम खेलना है, गेमिंग करना है, तो वह वैसे तो इसमें ये वेनम और कहाँ गया टाइटन जो राइज़न 9 है, इनमें अच्छे खासे गेम्स चल जाते हैं। बाकी इसमें एक फ्रॉस्ट राइज़न है जो कि मैं लास्ट टाइम देखा था तब आउट ऑफ हाँ, सोल्ड आउट है ये, अभी है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इसमें AMD का 7840 7735, बहुत ही गज़ब का प्रोसेसर है ये। इसका तो जो इंटीग्रेटेड GPU है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी सारे गेम्स बहुत अच्छे रेजोल्यूशन पे चला देता है। तो अभी ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन इस तरह के और भी कई अपने जो मिनी पीसीज हैं वो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं। इसके बाद के 7840 क्या, वो 80 सीरीज़ के भी जो AMD के प्रोसेसर्स हैं वो भी उन पे बेस्ड भी मिनी पीसीज आ चुके हैं इंटरनेशनली, लेकिन अपने यहाँ पे इंडिया में नहीं है। और ये जो ब्रांडेड हैं इनमें तो AMD के तो मुझे देखते हैं, AMD के मैंने लास्ट टाइम चेक किए थे, मुझे कहीं मिले नहीं थे इसमें। तो एसुस इंटेल और बाकी यही है, लेकिन एक मिनट, प्रोडक्ट फैमिली CPU ओके हैं AMD के, AMD Ryzen 7735HS 66,000 74,000। तो ये आप जब भी खरीदे तो आप कंपेयर कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा इनके यहाँ पे गलत हैं या मतलब अच्छे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइसिंग जो है वो हर कोई मतलब जो चीप है, थोड़ा सा कम पैसे में काम हो जाए अपना और ज़्यादा अपन को स्टोरेज रैम वगैरह सब चीज़ें मिल जाए तो वो प्रेफर करते हैं। तो उस चीज़ में जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें मिल जाती है ऑप्शंस। और इसके अलावा जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हमें मिल जाती है। इसके अलावा जो है अब हम आते हैं, अब मिनी पीसी से रिलेटेड मैंने मार्केट बताया था, एक्सटर्नल जीपीयू। अगर किसी को फिर भी हैवी काम करने हैं, जैसे मुझे कभी एक्चुअली एआई के मेरे टास्क होते हैं, अगर मैं कभी कोडिंग कर रहा होता हूँ और कुछ इस तरह के काम करने हैं, मुझे मशीन लर्निंग के कुछ चीज़ें बनानी है, तो उस केस में मुझे थोड़ा एक ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट चाहिए होता है ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हुए। उस केस में भी मुझे ज़रूरी नहीं है कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की ही ज़रूरत पड़े। मैं मेरे मिनी पीसी के अंदर थंडरबोल्ट से, या फिर ऑक्यूलिंक भी आता है और कई ऑक्यूलिंक इनेबल्ड मिनी पीसी भी आ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया में नहीं आ रहे। थंडरबोल्ट वाला ही अभी मिनी पीसी अवेलेबल है, मैं उस पर भी ले लूँगा। लेकिन एक्सटर्नल जीपीयू जो है वो भी इंडिया में अब अवेलेबल, अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में है। और दूसरी बात, अगर आप लेते भी हैं तो बहुत भयंकर महंगे हैं। अब वो भी देखते हैं कितने महंगे हैं। तो एक्सटर्नल जीपीयू में कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या है, इसमें एक छोटा एक कैबिनेट होता है, मिनी पीसी साइज़ का ही होता है। एक आपके यूपीएस की साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता होगा या उसके बराबर का कुछ होता होगा, डिपेंड करता है। मतलब ये अलग अलग साइज़ में आते हैं। स्पेसिफिकेशन होती है इनकी कि आप कौन सा कार्ड किस मतलब कितना बड़ा, किस साइज़ का कार्ड जो है किस एक्सटर्नल जीपीयू कैबिनेट में लगा सकते हैं। कुछ में लगा हुआ आता है, कुछ में खाली आता है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो वो स्पेसिफिकेशन अलग अलग आती है इनमें। तो ये जो है, अब ये इनकी प्राइसेस देखते हैं। अब ये जो B&H फ़ोटो है, ये आप 23,000 जो देख रहे हैं, ये B&H फ़ोटो मेरे ख्याल से इंडिया का नहीं है, बाहर का है। ये $279 को कन्वर्ट करके बता रहा है ये, तो असल में ये वैसे बाहर का है, इंडिया में मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। ओके, टेनोटिस में है ये, टेनोटिस लेट्स देखना। चलो अच्छा, टेनोटिस में मिल रहा है अपन को ये एक्सटर्नल जीपीयू। ओके, तो टेनोटिस में मिल रहा है अपन को, और ये सिर्फ कैबिनेट है, सिर्फ कैबिनेट ही होगा वैसे तो, और तो कुछ होगा नहीं। लेकिन 650 वाट पावर सप्लाई है। ओके, 44,000। तो इंटरनेशनली इसकी जो कीमत थी वो 23,000 थी, इंडिया में 44,000 मिल रहा है।
डबल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट मतलब डबल से थोड़ा सा ही कम है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरे जो हैं ये, अब जैसे ये आप देखिए 2,71,000 का है, ये 1,12,000 का है, 1,61,000 का है। और ये सब जब यू बाय है अमेजोन, ये तो अमेजोन डॉट इन ही बता रहा है ये, लेकिन ये जैसे यू बाय है तो ये बाहर से आएगा, ये भी यू बाय से मिल रहा है तो बाहर से आएगा। तो ये इंडिया में क्या है, ये एक्सटर्नल जीपीयूज अवेलेबल नहीं है। तो ये एक्सटर्नल जीपीयूज अगर सिर्फ एक्सटर्नल जीपीयू नहीं, एक्सटर्नल जीपीयू और मिनी पीसी अगर इंडिया में अच्छे से काफ़ी रेंज में, काफ़ी वैरायटी में उपलब्ध हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मैं पोटेंशियल मानता हूँ इस मार्केट का। काफ़ी लोग जो हैं वो लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कई लोग जो हैं वो धीरे-धीरे अपने कंप्यूटर्स में ट्वीकिंग करते हैं। अलग-अलग मतलब कभी कोई एसएसडी अपग्रेड कर रहा है, चेंज कर रहा है, या फिर मतलब और कुछ काम कर रहा है, या फिर आपको कभी अपना अपने प्रोसेसर का थर्मल पेस्ट चेंज करना है, तो उसके लिए आपको बार-बार जो है बड़े पीसी को खोलने से ज़्यादा बेटर रहता है एक मिनी पीसी को खोल के चेंज किया, लगाया, खेल खत्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बिल्कुल आपके एक हाथ में तो आपका ये मिनी पीसी आ जाता है। वो बड़ा सारी चीज़ है, उसको उठाओ, पलटो, मतलब टेढ़ा रखो, फिर थोड़ा-सा बल्की रहता है, उसमें कुछ फिर डैमेज के भी चांसेस रहते हैं। मिनी पीसीज़ के अंदर डैमेज के चांसेस नहीं हैं, आप काफ़ी केयरफुली अच्छा से सारा काम हो जाता है। तो ये मेरा एक थोड़ा-सा ओपिनियन थी ये इस बारे में कि मिनी पीसी का मार्केट जो है वो इंडिया में बढ़ना चाहिए। कस्टमर्स को भी डिमांड करनी चाहिए कि भई येस वी आर इंटरेस्टेड इन मिनी पीसी एंड ब्रिंग मिनी पीसी, मोर मिनी पीसीज़ इन इंडिया। तो आई होप कि इंडिया में भी मतलब कंपनी सुन रही हो, और भी कंपनी सुन रही हो, एंड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, या फिर और भी कोई जो कंपनियां मिनी पीसीज में इन्वॉल्व है, कि भाई वो थोड़े से और मॉडल्स लाएं, कम्पिटिटिव प्राइसिंग रखें, तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इन दी एंड सभी को फ़ायदा मिलेगा, जो सेलर्स हैं उनको भी, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्पेशली जो यूज़र्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। अब मिनी पीसीज़ में क्यों प्रेफ़र करता हूँ ये मैं बताता हूँ। जैसे ये जो मॉडल है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मॉडल्स है। अब इसके अंदर मैंने खुद ने ले रखा है ये मेरा, आप रिव्यू देख लीजिएगा इसके बारे में। इसमें सबसे अच्छी जो बात है, और मिनी पीसीज़ के अंदर सभी में है, क्योंकि जो मैंने दूसरा लिया है वो उसके अंदर मैं बताऊँगा उसका फ्लॉ और कैसे आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा फ्लॉ नहीं है। इसमें क्या है, ये टावर मिनी पीसी है। तो ये क्या है, खड़ा रहता है, इसको आप हॉरिजॉन्टली नहीं रख रहे हैं, आप इसको वर्टिकली रख रहे हैं, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रिल्स, ये इसके फैंस हैं। तो इसमें क्या है, जो हम लैपटॉप जब यूज़ करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था, उसका जो एयर इनटेक है वो इतना अच्छा नहीं है, एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो पाता है, और इसीलिए प्रोसेसर की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। आपका इंटरनल सर्किट जो है उनकी लाइफ हो सकता है कम हो जाए गर्मी की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ओपन है, ये वर्टिकल है, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा एयर इनटेक मिल जाएगा, और पीछे एग्जॉस्ट भी अच्छे से हो जाएगा, तो इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स दैट आई हैव सीन। लेकिन जो बाकी जो अ, इस तरह से मॉडल बनाए जाते हैं जो आपको हॉरिजॉन्टल रखने हैं, एक मिनट, वेनम, तो उसमें भी आप ये जैसे वर्टिकली इन्होंने रख रखा है इस तरह से आते हैं, तो आप इसको वर्टिकली भी रख सकते हैं, और इसके पीछे आपको जो है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे आपको इसके जो वेंट्स हैं वो मिलेंगे, तो एयर इनटेक यहाँ पे भी अच्छा खासा बन जाएगा। और ये जो है, ये इसमें आपको ये एग्जॉस्ट मिलेंगे, एग्जॉस्ट से जो अंदर की हवा है वो भी बाहर आ जाएगी अच्छे से। तो इसमें ऐसा कुछ इशू है नहीं। और ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जो मिनी पीसीज मिल रहे हैं, उनके अंदर सिर्फ मिनी पीसी नहीं, मिनी पीसी का एक स्टैंड भी आता है जो उसको वर्टिकली रखने में मदद करता है। एक गैप सा होता है उसमें, और उसके बीच में आप उसको मिनी पीसी को फंसा देते हैं, और वो थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है और वर्टिकल रहता है स्टैंड पे। तो उससे अगेन जो वर्टिकली रखेंगे उसमें फिर आपका जो है एयर इनटेक और एग्जॉस्ट जो है वो अच्छे से मैनेज होगा। मिनी पीसी जल्दी गर्म नहीं होगा, उसमें एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, और वो वर्कलोड अच्छे से और ज़्यादा लंबे टाइम तक वो सहता रहेगा। आप जितना ही हैवी वर्कलोड डाल रहे हैं वो सहता रहेगा उसमें। तो ये एक मिनी पीसीज़ के अंदर काफ़ी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि इसमें कई मॉडल्स बड़े अच्छे-अच्छे हैं। अगर वो सिर्फ़ फ्लैट है तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो अगर आप फ्लैट और वर्टिकल दोनों ऑप्शन दे रहे हैं, तब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आप सभी दर्शकों से भी अपील करूँगा, आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपकी क्या प्रेफ़रेंस है, या फिर क्या मिनी पीसीज़ में आपकी दिलचस्पी है, क्या मिनी पीसीज़ के और मॉडल्स आएँगे, तो आप उन्हें लेना पसंद करेंगे? तो और आपकी मिनी पीसीज़ के अंदर क्या कुछ सुझाव रहेंगे
कि आपको क्या चाहिए, क्या कमी लगती है या क्या और चीज़ें मिनी पीसीज़ में होना चाहिए। तो एक जो मैं बोलूँगा वो ये है कि जैसा कि मैंने बोला था, लैपटॉप के अंदर से आप स्क्रीन निकाल दो, स्क्रीन वाला मॉड्यूल निकाल दो उस बोर्ड पे से, टच पैड वाला मॉड्यूल निकाल दो और कीबोर्ड वाला मॉड्यूल निकाल दो, और वो आपका पूरा एक मिनी पीसी का ही पूरा सर्किट बोर्ड बन चुका है। इसमें आपको लैपटॉप में एक और चीज़ जो मिलती है, वो मिलती है आपको बैटरी। अब आप खुद सोचिए कि आपको अगर यूपीएस की ज़रूरत ही ना पड़े, आपके पास एक ऐसा पीसी आए, मिनी पीसी, जिसके अंदर बैटरी साथ में इंक्लूडेड हो। जैसे कि लैपटॉप में बैटरी लगी हुई आती है, इफ़ देयर इज़ अ मिनी पीसी, एक ऐसा मिनी पीसी जिसके अंदर ये साथ में बैटरी भी इंक्लूडेड दे दें, और ये हो सकता है, इसमें कोई ऐसी ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एक्चुअली में बहुत आसान काम है, क्योंकि लैपटॉप में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है। आपको सिर्फ एक ब्रिक उसी साइज़ को, उसको थोड़ा-सा आपको छोटा करना है और आकार प्रकार उसका चेंज करना है, जो एक लैपटॉप की जो बैटरी होती है उसका, और उसके लिए इस मिनी पीसी के मॉडल में कहीं जगह बनानी है, और वो तब भी इतना बल्कि नहीं होगा, लेकिन हमें फ़ायदा हो जाएगा। हमें हमारे मिनी पीसी को फिर यूपीएस से कनेक्ट नहीं करना होगा, हमें यूपीएस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पावर बैकअप के लिए। सो इवन इफ़ लाइट चली जाएगी तो हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा बैकअप रहेगा और हमारा मिनी पीसी चलता रहेगा। और अब जैसे मान लीजिए 5-6 घंटे का भी मिलता है हमें मिनी पीसी के अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो यूपीएस जो हम काम में लेते हैं उसमें तो और भी कम मिलता है। तो एक जो मेरा सुझाव है मिनी पीसीज़ के अंदर, वो यही है कि अगर इसके अंदर बैटरी भी इंक्लूड करें, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी हो रही है वो इसके अंदर कोई इसकी बैटरी भी बनाए, और वो बैटरीज़ भी इंक्लूड करें इन सभी मिनी पीसी जो भी नए बन रहे हैं उनमें, तो लोगों को और फ़ायदा होगा और लोग डेफ़िनेटली परचेज़ करेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ के। बिकॉज़ ऑब्वियसली पावर बैकअप, आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम लगातार चलता रहेगा, तो ये कौन पसंद नहीं करेगा। और इसमें साथ में आजकल जैसे इंटरनेशनल लेवल में मिनी पीसीज़ ऐसे हैं जिसमें आपको सामने कुछ डिस्प्ले भी मिल जाता है इन मिनी पीसीज़ की, ये ऊपर कवर पे, तो वो कुछ एक टेम्परेचर वगैरह और जो ओवरक्लॉकिंग है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, सीपीयू की और कुछ मदरबोर्ड की टेम्परेचर वगैरह, पता नहीं क्या-क्या काफ़ी चीज़ें दे देते हैं इसमें। तो वो भी आजकल कुछ एक चीज़ें आ जाती है, उसमें भी ज़्यादा पावर लगती नहीं है, छोटा-सा मॉड्यूल लगता है और वो आपका एक एडिशनल एक वैल्यू एडेड फीचर हो जाता है। तो उससे वैल्यू भी बढ़ जाती है उस मॉडल की जिसको वो कंपनी बेच रही है। तो इस तरह से काफ़ी नई-नई चीज़ें आ रही है, लेकिन एक मुझे ये समझ में नहीं आया बैटरी बैकअप ये क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि ये काफ़ी आसान चीज़ है करना। तो ये थोड़ा-सा एक मेरा रैंट था, मेरी कंप्लेन थी इंडियन मिनी पीसी मार्केट के बारे में। होना चाहिए, तो मेरी जैसा कि मैंने कहा, मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस है, मेरी बस थोड़ा-सा ज़्यादा झुकाव मिनी पीसीज़ की तरफ ज़्यादा है। मैं डेस्कटॉप को हो सकता है धीरे-धीरे बॉयकॉट ही कर दूँ, बिल्कुल काम में लेना ही छोड़ दूँ, जो मेरा है वो काफ़ी बिल्कुल ही कम हो गया है। बहुत मतलब कई दिन निकल जाते हैं, हफ़्ते ही निकल जाते हैं कि मैं काम में नहीं लेता है, या फिर कुछ एक चीज़ कभी वहाँ पे है या कुछ एक्सेस करनी है या फिर कुछ बड़ा काम करना है, क्योंकि इसमें अगेन एक्सटर्नल जीपीयू वाली बात आ जाती है, वो मेरे पास यहाँ नहीं है, तो कुछ हैवी लोड वाला काम करना है, तब मुझे फिर मेरा जो है वर्कस्टेशन जो डेस्कटॉप है, उसमें मुझे काम करना ही पड़ता है। अब मेरे इस ओपिनियन में अगर मैंने कुछ गलत बात बोली है, आपने कोई गलती पकड़ी हो, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर मैंने कोई ऐसी ब्रांडेड पीसीज़ के अंदर कुछ छोड़ दिया हो, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यस, वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में ही होते हैं और ये थोड़े इकोनॉमिकल ही होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी वाली एक्सेसरीज़ ऑफ़र करते हैं, जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी वाली एसएसडी, ज़्यादा स्टोरेज वाली, ज़्यादा वॉल्यूम वाली एसएसडी, ज़्यादा गीगाबाइट्स वाली रैम, तो इस तरह की जो डिफरेंस है वो आ ही जाते हैं और उसमें आपको प्राइसिंग जो है वो कम हो जाती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जाएँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस तरह की और नई-नई इन्फॉर्मेशन, नए-नए डिस्कशंस मैं लाता रहूँगा। तो आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।